जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है जी 8 नवंबर। तो कल जो है वो 9 नवंबर है और आप सबको पता है कि मोहम्मद की जो है वो बर्थडे है। तो सबसे पहले तो आप सब बहुत बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा मोहम्मद के लिए। तो है मेरे बैकग्राउंड पे जो भी आपको थोड़ा बहुत मैस नज़र आ रहा है तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। असल में मैं हो रही थी अभी फटाफट से तैयार, आसिफ पढ़ने गया नमाज। उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ के आकर तुम्हें कॉल करूँगा, तुम फ़ौरन नीचे आ जाना, फिर हम बाज़ार चलेंगे। बाज़ार जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। कुछ अगर अच्छा लगेगा तो लूँगी। और बस इंशाल्लाह कल जो है वो मोहम्मद की एक छोटी सी हम बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे घर में ही। और मतलब बस माशाल्लाह माशाल्लाह वो 2 साल का हो गया और 2 साल कैसे गुजर गए यकीन करें बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब ये पैदा हुआ था और ऐसे ऐसे लगता है कि कल की बात है। आप बिलीव करें कि मतलब माशाल्लाह से जब मैं मतलब सारी तैयारियां कर रही थी और मुझे अभी तक याद है यहाँ पे मेरा दूसरा वाला बेड था और मैं उस बेड पे सारे इसका सामान जो भी था वो निकाल कर उसको डन कर रही थी कि क्या क्या मुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना है और ये वो सब चीज़ें। तो बस किस तरह से वक्त गुजर रहा है यकीन करें कि पता ही नहीं चलता। अब तो यकीन करें वाकई में साल का पता नहीं चलता। और ये भी क़यामत की निशानियां सुना है कि जब दिन जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गुजरेंगे, साल महीनों की तरह, महीने दिनों की तरह और दिन जो है वो घंटों की तरह और घंटे जो हैं वो मिनटों की तरह। और इसी तरह होता है कि पूरा दिन का पता ही नहीं चलता कामों में कि कहाँ गया। अभी इस तरह लगता है सुबह हुई और शाम हो गई है, बस इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, बुरी नज़रों से बचा के रखे। बहुत सारी दुआएं करिएगा। और मेरी उन बहनों का बहुत शुक्रिया जो कि मुझे एडवांस में जो है वो मोहम्मद को विश करने लग गई थी और प्यारी प्यारी दुआएं देने लग गई थी। उन्होंने बर्थडे विश की। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का। यकीन करें कि कुछ लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि माशाल्लाह से मतलब वो उनको कितना याद होता है कि 9 नवंबर को मोहम्मद की बर्थडे। तो एडवांस में 1-2 दिन पहले ही उन्होंने विश करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। यकीन करें दिल से बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। तो चलिए अभी चलते हैं बाज़ार। बस अभी आसिफ थोड़ी ही देर बाद आ जाएंगे तो फिर चलते हैं और जाकर बस बाज़ार में देखती हूँ मोहम्मद के लिए केक भी जो है वो। थोड़ी देर बैठ की बात कर लेती हूँ, थक गई थी यकीन करें खड़े हो के। तो मैं बता रही थी कि बस केक जो है वो देख लेती हूँ। छोटा सी केक लेना है, बिल्कुल घर में जो है हम लोगों ने बर्थडे करनी है मोहम्मद की। और बस वो टेबल को डेकोर करेंगे ताकि जब ये बड़ा होकर देखेगा इंशाल्लाह तो क्योंकि यहाँ पे मैं सच्ची बताऊँ तो ज़्यादा कोई मेरी सलाम दुआ नहीं है और अपनी फैमिली यहाँ पे बहुत छोटी सी है, बहुत कम है। सासू माँ भी जो है वो पंजाब गई हुई हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बस घर में ही जो है ना बस बर्थडे कर लेते हैं। और इसके अलावा बस अब चलते हैं और चलकर जो है ना वो मिलती हूँ आपसे बाज़ार में रेडी। बस मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा जो है वो अपनी लुक दिखाऊँ और ये अबाया मुझे बहुत ही पसंद है। तो वॉक पे तो मैं ये वाला अबाया रखती हूँ, वो पहन के जाती हूँ। लेकिन जब कभी मतलब बाज़ार जाना हो या फिर किसी के घर भी इवन जाना हो तो ये अबाया बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ये पहन लेती हूँ। तो चलिए जी अभी आ गई थी मैं बाज़ार। तो मैंने सोचा सबसे पहले विंटर स्टफ़ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों की जो सर्दियाँ, अभी सर्दियाँ जो हैं कराची में तो बिल्कुल ही नहीं आई हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप लोग के नौरीन लाहौर में भी सर्दी नहीं है या इधर उधर आप लोग काफ़ी बता रहे होते हो। मतलब इस दफ़ा वाकई में सर्दियों ने काफ़ी लेट कर दिया आने में। नवंबर जो है वो भी मतलब मिड जा रहा है उसका ऑलमोस्ट ही तकरीबन। तो लेकिन अभी तक नवंबर भी इसी तरह जा रहा है गर्मी गर्मी वाला। तो है कराची में तो यकीन करें दिन में भी एसी चल रहे हैं और शाम में भी एसी चल रहे हैं, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। तो है जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो उससे कुछ टाइम पहले ही आपको पता है विंटर का कुछ स्टफ़ आना शुरू हो जाता है और कुछ जो है वो पहले वाला भी निकाल रहे होते हैं और बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं विंटर की ना। तो मैंने कहा कि चलें आज आपको दिखाती हूँ सबसे पहले विंटर का जो कुछ थोड़ा बहुत स्टफ़ है। वो ट्रैक सूट मैं देख रही थी मोहम्मद के लिए, मुनासिब रेट भी थे। मतलब आप घर में जो है आपको पता है बच्चे बार बार गंदा कर देते हैं या गीला कर देते हैं तो चेंज करना होता है। और 900 जो है उस ट्रैक सूट की प्राइस थी जिसमें पजामा और शर्ट आपको दोनों मिल जाते हैं और बहुत मुनासिब रेट है मुझे लग रहा था। तो है लास्ट टाइम भी मैंने ट्रैक सूट काफ़ी सारे मोहम्मद के ना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे तो तकरीबन इसी रेंज में मेरे थे 1000-1100 इस तरह जो है वो मुझे ट्रैक सूट पड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो 900 का भी फ़िलहाल मिल रहा है। जैसे ही सर्दियाँ मज़ीद स्टार्ट होंगी या फिर इनका जो है वो न्यू स्टफ़ जो माल आएगा उसमें मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा रेट जो है ना वो बढ़ेंगे इनके। तो है जी यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो विंटर स्टफ़ भी दिखाऊंगी, कुछ जो है वो थोड़ा फैंसी स्टफ़ भी दिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको प्राइस भी बताती जाऊंगी। इसकी जो प्राइस है वो है 2700 यानी कि 2699 है। तो 2700 का ये वाला सूट था। उसके अलावा
चलते हैं मज़ीद सर्दियों का जो स्टफ़ है वो भी आपको दिखाती हूँ। तो जो गर्ल्स वाला सेशन है ना वो अलग है। तो जैसे ही मैं गर्ल्स वाले सेशन में आई तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ एक नज़र आई, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हम लोग भी बचपन में कभी पहना करते थे। ये देखें, ये लेगी जो है ये सॉक्स के साथ ही, ये बड़ी अच्छी लगती थी। हम लोग अक्सर अम्मी फ़्रॉक्स वगैरह लेती थी ना तो उसके साथ ये साथ ही ले लेती थी। मतलब सर्दियों में आपको पता है आजकल तो बच्चियाँ जो हैं वो फुल इसी तरह की लेगिन जो है वो पहनेंगी ताकि वो कवर भी रहें, सॉक्स भी पहन लें और साथ में वो खूबसूरत भी लगे। तो बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये जैकेट जो है ये दूर से थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। मैंने कहा कि मोहम्मद के लिए देखती हूँ, 2400 की थी और ये भी बहुत ज़बरदस्त रहती है सर्दियों में। आप नीचे सिर्फ अगर हल्की सी टी शर्ट पहनाई हुई है या कोई हाई नेक पहनाई हुई है ना, ऊपर ये जैकेट पहना दो और गर्म ट्राउज़र पहना दो बच्चों को और सॉक्स जराबे वगैरह, तो बच्चा फुल कवर रहता है, तो ठंड से भी बचा रहता है। तो ये बेहतरीन चीज़ है उस लिहाज से ना। तो इसके अलावा ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी गर्म ऐसे लग रहा है जैसे हाथ के बने हुए होते हैं। अच्छा, ये शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही थी, हाई नेक टाइप ना। इसकी जो प्राइस है वो है अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो 1900 है, 1899 की ये शर्ट है। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। इससे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी ना वो ये ब्लू वाली लग रही थी। कलर इसका सही वाला नहीं आ रहा था, मैं हाथ आगे करी थी, जैसे ही आसिफ ने हाथ आगे किया तो फिर कलर इसका ओरिजिनल वाला जो है वो नज़र आया था। और ये बहुत ही अच्छा, इतनी स्लिम लुक आनी थी ना इसमें मोहम्मद की, मतलब अगर जीन्स के साथ पहनाती बहुत प्यारा लगता माशाल्लाह से। अच्छा, इसकी भी जो है वो 1900 प्राइस है, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था मिल रहा, तो हम लोगों ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि इसमें साइज़ अगर मिल जाए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अभी यही है हमारे पास जो पड़ा हुआ है यहाँ पे चीज़ें, अभी जो है इंशाल्लाह जल्दी सर्दियों का जो और न्यू माल है ना वो आएगा तो फिर वो आप लोग देख सकेंगे। मैंने कहा सेम इसी में आएगा, तो फिर मैं ये वाले छोटे साइज़ की ले जाती हूँ, लेकिन फिर मैं चेंज करवा के ना इसी में बड़ा साइज़ ले जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, इससे अच्छा भी आएगा या फिर इसी तरह का आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कैसा आएगा कैसा नहीं। तो खैर फिर मैंने कहा कि चले फिर फ़ायदा नहीं, रहने देते हैं। फिर हम लोग मज़ीद जो है वो चीज़ें देखने लग गए थे। ये सही है, ये इतनी खास नहीं है, वो सही है। तो बच्चों में ना ज़्यादातर इसी टाइप की शर्ट्स अच्छी लगती हैं, जैसे ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन और ये वो सब चीज़ें। लेकिन हाँ, ऊपर कोई जो है वो तस्वीर नहीं बनी होनी चाहिए, मतलब वो ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर बच्चों ने नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है या मदरसा जाना होता है तो तस्वीर बनी हो तो फिर मसला हो सकता है। अच्छा, ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, डिसेंट लग रहा था, लेकिन नैनी ने जो हाथ में शर्ट पकड़ी हुई थी ना वो छोड़ नहीं रहा था। वो कह रहा था कि मुझे वही पसंद है, मैंने वही लेनी है। तो मैंने कहा कि चलो दोनों सामने रखो और इन दोनों में से देख लो कि जो अच्छी लग रही है। कह रहा वही सुपरमैन वाली अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी इसकी पसंद है, इसी में ले लेते हैं। साइज़ में देखने लगी थी कि मुझे लग रहा था ये साइज़ बिल्कुल ही पूरा आएगा, लेकिन इसमें जो बड़ा साइज़ नहीं था, ये फुली साइज़ था वो वाला। अच्छा, एक और था ये वाला, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कार्टून बना हुआ है और दूसरा इसका जो कलर है ना वो भी थोड़ा डर डर लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि लग तो अच्छी रही थी बच्चों के लिए, ज़रूरी नहीं कि अगर आप नमाज के टाइम भी इसी तरह की शर्ट रखें, आप चेंज कर सकते हो उस टाइम पे, लेकिन अच्छी लग रही थी। ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा था, मतलब बयान के साइज़ था, ये वाला डिसेंट सा लग रहा था। मैंने कहा कि इन दोनों में से देख लें, तो फिर आसिफ को भी यही पसंद आ रहा था। तो वो येलो वाला जो था ना वो अच्छा नहीं लग रहा था। अगर वो लेती तो मुझे पता है यहाँ ने खुश हो जाना था कि चलो मेरे लिए भी कुछ ऐसी लेकर आए जिसके ऊपर कुछ बना हुआ है। ये भी 2000 की है। तो वो जो येलो वाली थी ना उसके ऊपर थोड़ा सा कार्टून शार्टून बने, तो बच्चे ज़रा ऐसी चीज़ें देख कर खुश हो जाते हैं। और मज़ीद जो है मैं वो देखने लगी कि और इसके अलावा कुछ अच्छा मिले तो चलो वो देख लेती हूँ। ये वाली जो शर्ट है ना बैगी स्टाइल में बनी हुई थी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन आसिफ को ये अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं अजीब खुली सी है ये वो। मैंने कहा सिर्फ बैगी स्टाइल में बनी हुई बड़ी प्यारी लगेगी मोहम्मद को पहनी हुई। तो खैर उनको पसंद नहीं आई तो फिर हम लोगों ने छोड़ दी थी। तो जी अभी यहाँ पे कुछ कैप्स वगैरह पड़ी हुई थी, इसकी जो प्राइस है वो 999 है, मतलब कि 1000 की जो है वो ये वाली कैप थी। बड़ी अच्छी गरम गरम कैप थी बिल्कुल, लेकिन ये कराची की सर्दी के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब जो बाहर के ममालिक में रहने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, या फिर पंजाब साइड में रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर जो है ना वो कराची में इसीलिए कुछ अक्सर जो मार्ट्स वगैरह होते हैं या माल होते हैं उन पर इस तरह का जो स्टफ़ है इसलिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बाहर के ममालिक में जो रहने वाले होते हैं, अक्सर पाकिस्तान आए हुए होते हैं, तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब विंटर का स्टफ़ लेकर जाते हैं ना साथ में। तो उनको तो ये प्राइस है कुछ भी नहीं लग रही होती है, बाकी जो है जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनको लग रही होती है थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये जो कैप है वो मैं सोची थी कि मोहम्मद के लिए ले लेती हूँ, इसका अच्छा लग रहा था। आई थिंक 700 की थी ये वाली। तो मैंने कहा नैनी पहन के दिखाओ, तो नैनी जो है ना वो पहन के कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा तुम उतार ही दो मैंने कहा मुँह तो सही करो, फिर बिल्कुल ही बंद कर लिया इसने मुँह। मैंने कहा रहने दो।
तो है जी यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी लग रही थी, कलर बड़े अच्छे अच्छे थे। ये चेक करें, मेरे मुझे कितने की 600 की अच्छे आएगी। स्टेट ऑफ माइंड, ये देखें। अच्छा ये वाली जो है वो मुझे अच्छी लग रही थी मोहम्मद की ना। मैंने असल में लास्ट टाइम जो काफ़ी सारी कैप्स उसकी ली थी तो वो सारी जो है वो छोटी हो गई हैं। तो पहले तो मेरे से अक्सर ही ये होता था कि जो बड़े वाले बच्चे के कपड़े जो हैं अक्सर वो जो अच्छे वाले कपड़े होते हैं वो मैं रख देती थी तो दूसरे वाला बच्चा पहन लेता था, फिर तीसरे वाला। और मोहम्मद की दफ़ा में आगे क्योंकि अब बिल्कुल भी हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, चांस ही नहीं लेना था कोई भी, ना ही कोई दिल था ऐसा कि करेंगे भी। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने इसको हमारी फैमिली में भेजना था और मैंने जितने कपड़े बच्चों के छोटे हुए थे वो सारे जो है समझ लें कि मैंने निकाल दिए थे। और अब क्या हो रहा है कि मोहम्मद जब माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है ना तो हर उसका जो है ना वो सीज़न में समझ लें कि हमें A to Z उसकी हर चीज़ न्यू जो है ना वो ख़रीदनी पड़ती है। तो हुसैन सही है। आने के साइड इफ़ेक्ट्स, मैंने इसे बड़ा कहा कभी कोई चीज़ लेनी है कभी कोई चीज़ लेनी है। ये कैसी है, ये भी नहीं है सही। आसिफ लेते हैं दूसरी वाली है ना, वो लेता हूँ, क्या कहते हैं सोनिक? गोल्ड फिश वाला। गोल्ड फिश वाला भी नहीं है वो ना, ये पिकासो भी ले लूँगा। ये भी अच्छी है। हाँ चलो तो जी अभी हम लोग चेज़अप से जो है वो आगे थे यहाँ पे सईद गनी की शॉप पे। तो यहाँ पे मुझे जो है वो लेना था, इतर लेना था और दूसरा जो है वो अपनी अलमारी में हैंग करने के लिए ना एक इतर, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर अलमारियों में अगर आपकी स्मेल नहीं भी आती तो ज़रूरी नहीं कि स्मेल आए तो जब भी आप वो लटकाएं हैंग करें। अगर आप चाहते हो कि आप जब भी कपड़े अलमारी से निकालो और उसमें एक अच्छी सी जो है वो महक हो, खुशबू हो, तो आप इस तरह का आप भी आजमा सकते हो। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरी बहनों ने अगर इससे पहले किया तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि नौरीन हमने भी जो है ना वो हैंग किया हुआ है और इसका जो फ़ायदा होता है या नहीं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी यहाँ पे ना मैं ले रही थी अपने लिए जो है वो स्पेशली मुझे लेनी थी ऊद की जो है ना वो बड़ी अच्छी खुशबू होती है यार। और इनके पास ना ओरिजिनल थी, सऊदीया से आए, मतलब उन्होंने कहा था कि ये इम्पोर्ट हुई हुई है, मतलब यहाँ उनका उन्होंने डब्बा भी दिखाया मुझे तो उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल है। और इसकी जो प्राइस है ये इतनी सी जो आप देख रहे हैं ना, इसकी प्राइस आई थिंक उन्होंने बताई थी 500। तो बहुत अच्छी खुशबू थी इसकी। कपड़ों में पूरी अलमारी में अच्छे से खुशबू हो तो वो कौन सी है। और क्या इसके अलावा? तो असल में ना यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बिल्कुल पंखा जो है ना वो ऊपर ही लगा हुआ था बड़ा सा, तो उस वजह से आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रही थी। मतलब मैं चाह रही थी कि आपको बताऊँ लेकिन अभी मैं आपको सुनवाती भी। जो भाई कह रहे थे मैंने आपके सामने पूछा कि भाई अगर अलमारी में हम लोगों ने मतलब ऐसा रखना हो कुछ और क्या तरीक़ाकार है, वो सब आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इन्होंने कहा कि हम आपको पूरा जो है ना वो बना कर देंगे, फिर आप उसको जो है बस हैंग कर लीजिएगा जाके अलमारी में, तो पूरी अलमारी में खुशबू हो जाएगी। अलमारी में भी रख सकते हैं, कमरे वगैरह में भी टांग सकते हैं, इस तरह से होता है, खुशबू रहती है, कपड़ों में भी फैल जाएगी। तो आई होप आपको समझ आई होगी भाई ने क्या बताया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना आप हैंग कर सकते हो जाके अपने अलमारी में भी, और इसके अलावा आप अगर अपने कमरों में भी जो है ना इसको हैंग कर सकते हो, तो पूरे रूम में ना एक अच्छी सी महकती हुई खुशबू जो है वो आती रहेगी। और आपके ऊपर मतलब खुद पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली खुशबू जो है वो लेना चाह रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, लाइट वाली, या फिर मतलब इस टाइप की हर तरह की आपको पता है कि इसमें इतर की होती हैं खुशबुएँ, तो वो आप उस हिसाब से ले सकते हो। ये जल्दी खत्म होता है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। एक बार आप इसे लगाते हैं 1.5-2 महीने इजीली चलता है। ठीक है, मतलब क्या इसको लगाना है या फिर बस लटका देना है? लटका है। देना सही है। दिखाएं खुशबू कौन सी डालेंगे इसमें। जैसे कि आपने कहा ऊद में ना, ऊद में हमारे पास बड़ी फेमस है ये 10 किंग ऑफ अरेबिया। ये चेक करो, इसके जो नोट्स हैं ना थोड़े वुडी नोट्स हैं और सिट्रसी है बड़ी। ये है कि इसमें लेमन टाइप फिल्में सारी होती है, हैंड टाइप जो है ना बड़ी ज़बरदस्त। और इसकी जो लास्टिंग है तकरीबन 12 आवर्स, 12 से 15 घंटे खुशबू टिकती है। कितने का पड़ेगा? ये 1500 रुपये तोला है। 1500 रुपये तो भाई ने बताया कि 12 से 15 घंटे तक आपके कपड़ों में से जो है वो खुशबू आती रहेगी। 1500 की ये तोला है, और तोला की अभी आपको ये दिखाते हैं। ये 1 तोले की बोतल है और ये आधे तोले की बोतल, 1500, 750।
अगर आप तोला लेते हैं तो तोला जो है वो 1500 मिलेगा, अगर आधा तोला लेते हैं तो वो 750 भाई ने बताया है, ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर हाफ़ तोला लेना चाह रहे हैं या फिर मतलब 1 तोला लेना चाह रहे हो, तो उस तरह से आप बना लें। तो खुशबू अच्छी थी, बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात होती है, आप जब भी कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम इतनी अच्छी भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा देर जो है ना वो स्टे करती हैं। तो ये देखिए, ये दिखा रहे थे भाई के भाई ये सऊदीया से जो है वो आया ये ऊद का, और ये इसमें से डायरेक्ट आपको दिया हुआ। ये बहुत सारे पाकिस्तान में भी लोकल मिल जाती हैं, लेकिन ये ओरिजिनल वाली है। तो वाकई में इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। अब मैं यूज़ करने के बाद बताऊंगी कि वाकई में इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है या फिर मतलब थोड़ी ही देर बाद ख़त्म हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ये हैंगिंग करने के लिए जो भी इसका अब मैंने कहा कि बना दें, फिर आप यही वाली जो है वो मिक्स करके डालेंगे। और इसमें और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं, इतनी अच्छी लग रही थी कि आप रूम में रखें, किचन में रखें, घर में रखें, और घर पूरा जो है ना वो महकता ही रहेगा इन चीज़ों से। और ये है जो सबसे महंगी थी, और इसका तो भाई ने सिर्फ नाम ही किया। ये चेक करें ज़रा, ये 1 बूंद गई इसमें, और ये 2 3 4 5 तकरीबन कोई 3-4 बूंद ही भाई ने इसमें डाले हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा कि ये क्या भाई। अच्छा, ये जो है ना ये केमिकल है जो कि इस बोतल में होता है वाइट वाली में, तो वो तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है। उसके अलावा ये केमिकल डालेंगे जिससे एक तो ये ज़्यादा हो जाती है, और उसके अलावा जो इनकी खुशबू है ना वो भी मतलब बैलेंस हो जाती है। अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा खुशबू हो जाएगी तो उसको बैलेंस करने के लिए ये केमिकल आई थिंक यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग कोई टोटका करते हैं तो वो ज़रूर बताना मुझे। मैं तो वैसे यही ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि भाई आप लोग इस तरह से मतलब ले लें, और ये सिर्फ हैंग करनी होती है तो बड़ी अच्छी आपकी पूरी अलमारी में एक महकती हुई खुशबू, और बल्कि अलमारी में ही क्या आपके जो है ना वो मतलब कपड़ों में, और जब अलमारी खुलती है तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, तो वो अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे आप भी इन्होंने जो है वो ये बना लिया, केमिकल इसमें डाल दिया था, बस अब इसको ये बंद करेंगे। और इसकी जो ऊपर आप रोप देख रहे हो जो इसकी मतलब ये लटकाने के लिए, आपने सिर्फ जाना है इसको हैंग कर देना है, चाहे अपने रूम में हैंग कर दें या अलमारी में हैंग कर दें। इसके अलावा बहुत सारे घरेलू टोटके भी हैं जो कि बहुत सारी ख़वातीन करती होंगी यकीनन, तो खैर वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, किसी की हेल्प हो सकती है इस तरह। अगर इस तरह से उनको ये वाली चीज़ नहीं सही लग रही या फिर लग रहा है कि नहीं थोड़ा एक्सपेंसिव है, वैसे एक दफ़ा आप ले लो तो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। कौन सा आपने कपड़ों पे लगाना है, ये सिर्फ हैंग करना है, तो इसके अंदर से जो निकलती रहेगी हल्की हल्की सी खुशबू, तो बस वही जो है वो पूरी अलमारी में फैलती रहेगी, तो बस इसलिए ये फिर चलती भी काफ़ी टाइम तक है। अच्छा, ये वाली जो है फिर आसिफ को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने, क्योंकि भाई ने तो सिर्फ 2-3 बूंद ही उसमें डाले हुए थे, तो फिर आसिफ ने ना अलग से अपनी ये भी ले ली है। आई थिंक आधा तोला लिया है या 1 तोला लिया है, आधा तोला लग रहा है, तो आधा तोला फिर आसिफ ने भी ले ली थी। तो खैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया अपनी चीज़ें। आसिफ ने कहा कि इसका नाम लिख दें ताकि जब ये ख़त्म हो तो फिर मुझे मुश्किल ना हो कि ये कौन सी वाली थी। अच्छा, बाकी जो है वो मैंने यासिन का कार्ड ले लिया था, क्योंकि अक्सर बहनें कमेंट्स करती हैं कि नूरीन तुम जहाँ से जो चीज़ लेती हो वो मेंशन नहीं करती, बताती नहीं हो कि कहाँ से ले क्या लिया। तो असल में ना मैंने कार्ड ले लिया, वो मैं मेंशन करती हूँ घर जाके, जितनी भी मैंने शॉपिंग की है चेज़अप से या फिर यहाँ से, वो सब आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो फिर वो मैं कार्ड भी आपके साथ शो कर दूँगी, तो आप लोग जो है ना वो ऑनलाइन भी जो है ना ये लोग मतलब करते हैं, सेंड कर देते हैं चीज़ें, मतलब जो आप कहेंगे, जिस तरह की खुशबू कहेंगे, जो भी कहेंगे, ये आपको ऑनलाइन भी जो है ना वो भेजेंगे। तो बस फिर मुझे लेना था बर्थडे का कुछ सामान मोहम्मद का, क्योंकि 9 नवंबर को, जैसा कि आज का दिन 9 नवंबर है और मेरा व्लॉग आज के दिन आएगा ये वाला, और कल के व्लॉग का आप इंतज़ार करिएगा, क्या क्या शॉपिंग की थी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में मोहम्मद का केक भी कट करेंगे, और ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, मैंने सोचा इसको अलग से शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।